नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे 5 ऐसे यज्ञों के बारे में जिनको हर एक व्यक्ति को रोजाना करना चाहिए। इस प्रकार हम जाने अनजाने में किए पापों से मुक्त हो सकते हैं। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन्हीं यज्ञों का पुराणों में विस्तार हुआ है। इन्हीं में से एक है वैश्व देव यज्ञ। इसके भी 5 प्रकार हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोम यज्ञ, राजसु और अग्नि चयन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यह सभी देव यज्ञ के ही प्रकार हैं। वैश्व देव यज्ञ, इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। पंच महाभूत से ही मानव शरीर है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या वैश्व देव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो, उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम करें जिससे भोजन पकाया गया है। फिर कुछ अंश गाय, कुत्ते और कौवे को देवें, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंध में सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को अनजाने में हुए पाप से मुक्ति का उपाय बताया है। परीक्षित पूछते हैं कि अनजाने में जैसे चींटी मर गई, भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? इस पर आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। परीक्षित ने कहा, भगवान एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, और आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। इस पर सुखदेव बोले, सुने राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है। पहला यज्ञ, भोजन बनाकर सबसे पहले अग्नि को देना चाहिए, यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए, जिसे अग्निहोत्र कर्म कहते हैं। दूसरा यज्ञ, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। तीसरा यज्ञ, चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। चौथा यज्ञ, पक्षियों को रोज अन्न का दाना डालना चाहिए। 5वां यज्ञ, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। इसके अलावा राजन, अतिथि आवे तो सबसे पहले उसे खिलाना चाहिए। कोई भिखारी द्वार पर हो तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में ना दें। इन नियमों का पालन करने से अनजाने में हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता और उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।